बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से क्यूट से छोटे से चैनल सर जी क्लासेस इंग्लिश मीडियम में। ओके सो आज हमारा ये चैप्टर नंबर है 3rd। ओके सो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका चैप्टर नंबर 3rd, जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके तो ये आपका चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा इजी है और काफी शानदार इसके क्वेश्चन आते हैं। ओके और ज्यादा मार्क्स में भी आने वाले हैं। सो इस चैप्टर में ओटी यानी आपकी मतलब की एक्सरसाइज वो 1 नंबर की आने वाली है। आपके 2 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो 1 नंबर वहां से हो जाएगा, 1 क्वेश्चन वहां से हो जाएगा। ओके और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। सो 2 और एक 4 नंबर का वो 4 हो गए। ओके सो ऐसा करके आपका 4 2 6 और 1 7 टोटल ये चैप्टर 7 नंबर का आने वाला है। ओके सो सबसे पहले तो मैं आपके लिए कुछ छोटी सी चीजें बता देता हूँ, है ना, जो आपकी एक्सरसाइज के लिए हो जाएंगी। ओके सो जैसा कि मेरे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको लीनियर इक्वेशन क्या होती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। ओके सो हमारी क्लास 10th के सिलेबस में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशंस हैं। ओके तो ये इसमें मुझे पढ़नी है लीनियर इक्वेशन, वो भी 2 वेरिएबल में। ओके सो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल, तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी बेटा, जीएफ जनरल फॉर्म है। ओके तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू ex प्लस by इक्वल्स टू c, है ना, प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास है लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, जिसको मैं शॉर्ट में gf बोल देता हूं। ओके सो आपको याद रखना होगा, ये एक्सरसाइज में भी पूछ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस की 2 वेरिएबल में, तो आपके लिए 2 वेरिएबल मिल रहे हैं ना, x एंड y क्या है यहाँ पे 2 वेरिएबल है, a एंड b क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट है, c क्या है मेरे पास कांस्टेंट टर्म है। ओके और इक्वल लगा के 0 मैंने लिखा है, मतलब कि क्या है, इक्वेशन है। ओके ठीक है तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, ये उसकी जीएफ है। ओके सो आप लिख लेंगे और इसको याद कर लेना। अब मेरे पास क्या है, मेरे लिए 3 कंडीशंस पढ़नी है ना, जिसको मैं बोल रहा हूं कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयर द रेशियो, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस। ओके तो ये मुझे पढ़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके 3 कंडीशन है जो आपको पढ़ना है, जिसमें से आपकी ये 1 नंबर की ओटी आने वाली है। ओके सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी आईएमपी सीरीज मैथ्स के लिए है, क्लास 10th के लिए। ओके सो कंपेयर द रेशियो, तो यहाँ पे ये रेशियोज होते हैं a b एंड c। ओके सो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल v1 अपॉन v2। क्या है मेरे पास, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल v1 अपॉन v2। ओके ये है कंपेयर द रेशियो, ये मेरे पास रेशियो आ चुका है। ओके अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है इसका, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ग्राफ पे ये किस तरीके से बनेगी, ये वाली, है ना, कौन से के लिए, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल v1 अपॉन v2। इस रेशियो के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी लीनियर इक्वेशंस का ना, लाइंस का, तो वो यहाँ पे बनेगी आपकी इंटरसेक्टिंग बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, इंटरसेक्टिंग, मतलब कि आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस है ना, जब उसको आप ग्राफिकली शो करेंगे ना तो वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे। ओके सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, दोनों जो आपकी इक्वेशन है कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। कैसे हो जाएंगे बेटा, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2, कैसा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका, इंटरसेक्टिंग है। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, अलजेब्रिकली इसका आंसर क्या आएगा, तो मुझे अलजेब्रिकली भी आंसर निकालने हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के जरिए मैं निकालने वाला हूं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। ओके सो पहले आप देख लीजिए, ये अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है दोनों लाइनें, देखा आपने, ओनली 1 पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर ये कट कर रही है, मतलब ये क्या होगा, यूनिक। यूनिक का मतलब ही क्या होता है, 1। ओके तो यूनिक का मतलब हो जाएगा 1, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक सॉल्यूशन निकलेगा
जब रेशियोज कैसे होंगे, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग कर रही होंगी और उनका सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ओके, और इस तरीके से वो लाइनें आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए बस। सेकंड मेरे पास आती है क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों ही मेरे पास क्या हो जाती है, इक्वल आ जाती है। क्या जाती है, इक्वल। तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, एक दूसरे के लिए क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। यहाँ पे लाइन होती है कॉन्साइड, क्या होती है, कॉन्साइड, है ना, कॉन्साइड होती है। कैसी होती है, कॉन्साइड। कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर लाइन एक होती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कॉन्साइड होगा। ओके, कॉन्साइड से मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास एक L1 ये है, मेरे पास एक लाइन मेरे पास ये है, लीनियर इक्वेशन मेरे पास ये हो गई। कॉन्साइड का मतलब होता है इसके ऊपर ही एक और लाइन होगी, ठीक है ना। देखिए, सो इसके ऊपर भी एक लाइन दोबारा से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। ये क्या है मेरे पास, ये L2 है। तो ये एक दूसरे के ऊपर रहती दोनों की दोनों लाइन। ओके, सो ये क्या हो जाएंगी, कॉन्साइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉन्साइड। ओके, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन आ जाएगा यहाँ पे आपका। देखो अब यहाँ पे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी तो ओनली यूनिक सॉल्यूशन था, मतलब एक सॉल्यूशन। ये देखो कितने सारे पॉइंट पे कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी क्या आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को कई सारे पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। क्योंकि क्यों कर रही है, क्योंकि ये कॉन्साइड कर रही है एक दूसरे के लिए। ओके, सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2। लाइन कैसी रहेंगी, ग्राफिकली कॉन्साइड रहेंगी, एक के ऊपर एक होंगी। ओके, तो देख रहे हैं आप कि एक के ऊपर एक होने पर ये कई सारे पॉइंट्स को कट कर रही है ना। तो उनके पॉइंट्स कई सारे कट हो रहे हैं, इसीलिए क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा। ओके, ठीक है। अब मेरे पास थर्ड कंडीशन आ जाती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। कि मेरे रेशियोज जो है a1 अपॉन a2 इक्वल रहेगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं रहेगा c1 अपॉन c2 के। ओके, तब मेरी लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लाइन मेरी कैसी रहेगी, ये पैरेलल रहने वाली है। कैसी रहने वाली है, कैसी रहने वाली है, पैरेलल। ओके, मतलब कि एक लाइन मेरे पास अगर ये रहेगी तो दूसरी लाइन मेरे पास ये रहने वाली है। ये एक दूसरे के कैसी रहने वाली है, पैरेलल। पैरेलल मतलब अगर दोनों लाइनों को मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे एंगल जो बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। मींस लाइन कैसी रहेगी, यहाँ पे पैरेलल रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 जो है, इसमें मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आया, पैरेलल। पैरेलल मतलब लाइनें एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल है। ओके, तो इसमें आपका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे बताइए मुझे। एक भी जगह पॉइंट लाइन कट कर रही है क्या एक दूसरे को, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। पहली बारी में आपने देखा इंटरसेक्ट कर रही थी। ओके, दूसरी बारी में देखा आपने पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन थी। अब ये दोनों लाइनें आप देख रहे हैं ऐसी पैरेलल है, तो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मेरे दोनों आप नहीं करने वाले हैं ना। तो ये दोनों लाइनें कहीं पे भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर रही है, तो मेरे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि मैं इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। ओके, सो है ना, आपको ये अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार हम जल्दी करके देखते हैं। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो है कंपेयरिंग रेशियो मेरा, तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा लाइन का, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं, काटने वाले हैं, तो एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, फिर सेकंड a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2। ओके, सो लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा कॉन्साइड, मतलब कि दोनों लाइनें एक लाइन के ऊपर ही एक दूसरी लाइन होने वाली है। तो ये देख रहे हैं आप कई सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मेरा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा। ओके, थर्ड कंडीशन है मेरे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2।
तो इसमें लाइन कैसी रहने वाली, मेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, एक लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसी पैरेलल रहने वाली। ओके, सो पैरेलल आप देख रहे हैं, पैरेलल होने पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इसीलिए लाइन में मेरा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपका ओटी में आपका है ना एक्सरसाइज में 1 नंबर में पूछा जाता है। ओके, सो आपसे पूछ लेंगे कि लाइन कब इंटरसेक्ट करती है, तो आप बोलेंगे इंटरसेक्ट करती है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसका रेशियो क्या होता है, a1/2 डज नॉट इक्वल टू b1/v2। इस तरीके से आपको ये पूछ जाने वाली है। ओके, सो अभी मैं चलता हूं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो लेट्स सी, तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो वो मैंने आपके लिए बेसिक चीजें बता दी थी जो आपके एक्सरसाइज में 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है, वहां पे वो मैंने आपको बता दी। लीनियर मतलब जिस पे पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिस पे पावर 2 होती है और क्यूबिक जिस पे पावर 3 होती है। ओके, और 2 वेरिएबल से मतलब कि एक्स और वाई 2 वेरिएबल थे, वहां पे मैंने आपको ये बता दिया। ओके, रेशियोज भी मैंने बता दिए, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है ना, मैनी सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। तो जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तब आपको अलजेब्रिकली इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए। ये मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जब सॉल्यूशन यूनिक होता है तब मुझे ये सॉल्यूशन करना पड़ता है अलजेब्रिकली। ओके, तो आपका ये 4 नंबर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन 2 मेथड के अलावा पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, सो आप ये दोनों मेथड अच्छे से सीखेंगे, इजी तरीके से हम सीखेंगे, और थोड़े से ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं मैं इनको आपको इजी बनाना भी बता दूंगा ताकि आप छोड़ के ना आए पेपर। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको आपको याद रखना है, कौन सी मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना मतलब होता है एक वैल्यू की वैल्यू निकालकर उसकी जगह पुट करना। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर की जगह पे मैंने ये ब्लैक मार्कर, जैसे ये मार्कर मेरे पास है, इस मार्कर की जगह पे मैंने इसको हटा के यहाँ पे ये ब्लैक रख दिया, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूट करना। ओके, तो मेरे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करवाने वाला हूं, तो इसको आपको अच्छे से सीखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 नंबर में इसका क्वेश्चन आएगा। सो गिवन में आपके पास क्या है, गिवन में आपके पास क्या है बेटा, गिवन में आपके पास ये 2 इक्वेशन है ना, x + y = 14 इक्वेशन फर्स्ट है, x - y = 4 इक्वेशन सेकंड है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करवाने जा रहा हूं। देयरफॉर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो मैं लिखने वाला हूं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं, लेकिन आप यही तरीका एक देख लें जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। ओके, इसी फॉर्मेट में आप करेंगे, आपका एक भी नंबर वहां पे कभी भी कटेगा नहीं। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं x + y = मेरे पास 14 क्या है, x + y = 14। तो मुझे यहाँ से या तो सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, या फिर y की वैल्यू निकाल लेता हूं, किसी भी एक की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो मुझे तो x की वैल्यू निकालना ज्यादा पसंद है। ओके, ठीक है, तो x की वैल्यू जो कभी होती नहीं है, x की वैल्यू कोई नहीं होती है, फिर भी मैं x की वैल्यू निकालने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बाकी x की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। तो x = मेरे पास 14, ये प्लस का y मेरे पास है, इक्वल के साइड आके मेरे पास क्या बन जाएगा, -y। ओके, सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है यहाँ पे आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर में, इसको नाम दे देता हूँ 3rd, क्योंकि ये मेरी x की वैल्यू है। ओके, 14 - y। तो मैंने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 3rd इक्वेशन को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ओके, बना लिया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली ना 3rd वैल्यू, तो आपको फर्स्ट में पुट नहीं करनी है इसकी x की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन सेकंड में। ओके, यदि आप क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड करके x या y की वैल्यू निकालते हैं, तो आप सेकंड में पुट नहीं करेंगे, किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक ही तरीके को फॉलो कर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा समझने में ना, और कोई सा भी क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। सो मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया है x + y = 14, तो y की वैल्यू इस तरफ आके ट्रांसपोज होने पर हो जाती है माइनस, में आपको पढ़ा चुका हूं। जो प्लस की होती है इक्वल की उस तरफ ट्रांसपोज करने पर माइनस हो जाती है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, जो इनटू में है वो डिवाइड में जाएगी, और जो डिवाइड में है वो इनटू में पहुंच जाएगी। ओके, देखिए, सो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3rd। अब ये वैल्यू मैं कहां पे पुट कर दूंगा, इन इक्वेशन सेकंड। तो मैं कहता हूं देयरफॉर
on putting the value of x की वैल्यू है ना किसमें, इन इक्वेशन किसमें पुट कर रहा हूं मैं, सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। ओके, देन तो आपको यही फॉर्मेट यूजुअली करना है। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में पुट करने वाला हूं। तो इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई यहाँ पे, x के लिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 14 माइनस वाई, जहां पे मुझे x दिखेगा वहां पे मैं 14 माइनस वाई लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, सो मैंने सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी, क्या x की जगह पे मैंने क्या लिखा 14 माइनस वाई ब्रैकेट माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, ब्रैकेट को जब मैं ऑफ करता हूँ, ब्रैकेट ऑफ करता हूँ, तो मेरे पास क्या जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि मेरे पास माइनस वाई तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस वाई माइनस का 2y, एंड इक्वल में क्या है मेरे पास 4 है ना, 4, ये प्लस का 14 है, तो मेरे पास सिर्फ मुझे इक्वल किस तरफ निकालनी, y की वैल्यू, बाकी जितनी भी वैल्यूज है मेरे पास वो मैं इक्वल की उस तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा। ओके, तो माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस 2y, और ये प्लस का 14 इक्वल में 4 की तरफ इस तरफ आके क्या बन जाएगा माइनस का 14। ओके, सो सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, तो 14 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, है ना, 10 बचेगा, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा 10, और मेरे पास बड़ी वैल्यू है माइनस की, तो आ जाएगा माइनस 10। ओके, कोई प्रॉब्लम ठीक है नहीं होगी। अब देखिए जरा आप लोग, ओके, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार फिर से, माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास माइनस 10, तो मुझे निकालनी सिर्फ y की वैल्यू, है ना, तो y को मैं रखूंगा अपने पास, और इक्वल में उस तरफ क्या है माइनस 10, अब इनटू में जो माइनस 2 है ना, इक्वल के उस तरफ मेरा कहां पे जाएगा, डिवाइड में माइनस 2, सो माइनस का माइनस कैंसिल, एंड 2 1 * 2, 2 5 * 10, तो y की मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली है 5, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है 5। अब मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी। ये बेटा x की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक आपका वेरिएबल y था, अब y की वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ओके, सो मैं कर देता हूं यहाँ पे देयरफॉर, अब यही लाइन है, कोई इंग्लिश नहीं होती। क्या होता है, बच्चे कभी कभी डरते हैं कि सर ने आपने इंग्लिश लिखी है क्वेश्चन के बीच में, मुझे तो आती नहीं है, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता। बेटा कुछ नहीं है इसमें आपको जितना भी लिखना है अपने मन से लिखना है ना, जो आपको आता है ना आप वो लिखने वाले हो, क्योंकि नंबर आपको मिलने वाले ना कि बुक के, है ना। तो जो तरीका आपको आता है आप वो तरीका भी कर सकते हैं, वरना मेरा ये तरीका जो है मैं आपको सिर्फ यही सिखाने वाला हूँ कि फॉर्मेट क्या यूज करना है आपको इजी वे में, ओके, ताकि आप भूलो भी नहीं और हो भी जाए। तो देयरफॉर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू है ना ये, तो कहां पे पुट कर रहा हूं मैं, इन इक्वेशन थर्ड। मैंने कहां पे, देखो फर्स्ट से बनाई सेकंड थर्ड इक्वेशन, ओके, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू मैंने सेकंड में पुट करी, तब मेरे पास आ गई वैल्यू y की वैल्यू में कहां पे पुट कर देता हूं इक्वेशन थर्ड में। ओके, सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, देन थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या है, x इक्वल्स टू देखिए 14 माइनस का y, सो x इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 14 माइनस y की वैल्यू मेरे पास क्या है +5, तो मैंने रख दी 5, x की वैल्यू 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा बताइए, 14 में से आप जब -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा आपके पास 9, कितना जाएगा 9। ओके, तो 14 में से -5 करने पर आपके पास आ गया 9, तो आपके पास x की दोनों वैल्यू आ गई, मतलब x और y की दोनों वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, और यही मेरे दो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मैंने बोला था ना, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला मतलब कि दोनों का ही सॉल्यूशन निकलेगा, x और y की वैल्यू निकलेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से, हेंस द वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू मेरे पास कितनी आई है 9 एंड y इक्वल्स टू आई है 5, तो ये आपकी आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आपको सिर्फ ये आंसर निकालना है एग्जाम में, कोई भी दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक बार मैं आपको कोई रीजन बता देता हूँ, है ना, उसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसको सॉल्व कैसे करना इजी वे में। ओके, सो x + y = 14 था, x - y = 4 था, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन थी, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा इसके लिए, कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके,
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू मैंने इस तरफ रखी, y को उस तरफ भेजा, तो 14 माइनस y होगा। इक्वेशन नंबर मैंने इसको थर्ड दे दिया। ओके, फिर मैंने क्या किया कि थर्ड से वैल्यू पुट करी किसमें, सेकंड में, क्योंकि मैंने फर्स्ट से थर्ड बनाई है, तो थर्ड की वैल्यू मैं फर्स्ट में ना रख के सेकंड में रखूंगा। ओके, सो वन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या थी, x माइनस y इक्वल्स टू 4, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी x की जगह पे, है ना, क्या ये 14 माइनस y एंड माइनस y इक्वल्स टू 4। तो देखो 14 माइनस y एंड माइनस y, तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, तो y और y हो जाएगा 2y, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू 4, प्लस का 14 था इक्वल किस तरह माइनस का 14, देन माइनस 2y इक्वल्स टू 14 में से 4 माइनस करा तो आ जाएगा माइनस का 10, देन माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10 आ गया जो मेरे पास, यही मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे इक्वेशन। ओके, सो y इक्वल्स टू माइनस 10 इनटू में माइनस का 2, सो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, देन y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 5। ओके, देन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो मैंने y की वैल्यू किस में रख दी, इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि ये मेरे पास x की वैल्यू थी और इसमें एक वेरिएबल y था, है ना, तो y की वैल्यू मैंने क्या रखी, x इक्वल्स टू 14 माइनस y, तो y की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ से इक्वेशन से 5। ओके, देन x की वैल्यू मेरे पास आ गई 9, सो मेरे पास x की दोनों वैल्यू आ चुकी है ना। तो इसके लिए लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको चेक भी करना होगा, आप कैसे, है ना, ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है। तो इसके लिए आपको कभी कभी एग्जाम में भी लिख के आ जाता है कि चेक करके भी आप बताएं कि वो आंसर सही है या नहीं। चेक करने के लिए आप कोई सी भी एक इक्वेशन बना लो, मैंने फर्स्ट वाली ली, क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तब आपकी x की और जो y की वैल्यू है उनको यहाँ पे पुट करो, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 9, प्लस y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, तो क्या ये 14 आ रहा है क्या, तो x प्लस 9 प्लस 5 14 इक्वल्स टू आ गया ना मेरे पास 14, मींस LHS इक्वल्स टू आ चुका है RHS। जब आप ये LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए ना, तो आप कंफर्म कर दीजिए कि यही दोनों जो वैल्यू है ये 101% करेक्ट है। ओके, आप इक्वेशन कोई सी भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने देखा व्हाट, है ना, ये आपको पैटर्न जरूर याद रखना है। ओके, ये कौन सी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, और ये कुछ क्वेश्चन है, ये मैं आपको थोड़ा सा इजी करके दिखा देता हूं, सो एक सेकंड का वेट कीजिए प्लीज। तो अब मैं आपको बताने वाला था कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिनसे बच्चे डर जाते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आया है ना, और ये पॉइंट वाला भी, और पॉइंट से तो मैंने ये देखा है, मैं भी जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, पॉइंट देखा नहीं उनने कि उनकी सुर्री पुर्री गोल हो जाती है ना, सिट पेट गोल हो जाता है उनका, तो पॉइंट कोई भाई कोई जंगल में थोड़ी आना आपको पॉइंट में, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, रूट देखा उनने, पॉइंट देखा उनने, वैल्यूज को अपॉन में रेशियो में देखी, फ्रैक्शंस में देखी, उनकी तो होश उड़ जाते हैं, तो उसी चीज से हमें बचना है ना, तो उसका हमें डर खत्म करना है। तो ऑफलाइन तो हो चुका है बच्चों का, अब बारी है ऑनलाइन की। ओके, तो मेरे चुन्नी मुन्नी इधर देख लें, इधर आ जाए। ओके, तो जैसा मेरे पास लिखा है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है, क्या था मेरे पास, s माइनस टी की वैल्यू 3 है। ओके, सो ये मेरे पास क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसको तो मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल सकता हूँ क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म मैंने क्या पढ़ा था, ax प्लस by इक्वल प्लस c इक्वल्स टू प्लस c इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास क्या होती है, gf होती है ना, ये मेरी क्या है, gf है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, जनरल फॉर्म, तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है, डायरेक्ट मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, बच्चे इस फॉर्म को देखकर s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6 इसको देख के डर जाते हैं, जबकि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बस अपॉन में वैल्यूज है, तो इस फॉर्म की अभी ये नहीं है, हमें इसी फॉर्म में इसको लाना है। तो क्या करता हूं मैं, आप करिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 कितना होने वाला है 6, तो आप यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आप यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें भी 6 से, मतलब कि पूरी इक्वेशन में मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 से। मान लो ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड थी, तो सारी की सारी इक्वेशन सेकंड में मैंने 6 से कर दिया मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा बेटा, s में, तो ये बन जाएगा 2s प्लस से प्लस लगाओ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, t में, तो प्लस 3 का t में हुआ, तो 3t इक्वल्स टू 6 into 6 के कितना होगा 36, तो बस ये बन गई ना मेरी इसी gf के फॉर्म में। ओके, तो मेरे पास ये इक्वेशन मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर से अगेन रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं सेकंड से, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन सेकंड और ये मेरे पास फर्स्ट। तो ये आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आएगा ना, मैंने जैसे आपको सॉल्व करवाया था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 करके, ओके 9 करके, सॉरी,
तो आपने देखा था ना वहां पे, अब ऐसे ही बनेगी। तो कोई हुआ था क्या ये करने के लिए? नहीं था। आपको थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आया ना समझ में? ओके, देखिए अब एक क्वेश्चन और मेरे पास है ना, जिसमें लगे ये तो सिंपली है ना, तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं। मेरे पास 3x - y = 3 है। इक्वेशन में इसको फर्स्ट बोल सकता हूँ। 9x - 3y = 9 है। इसे में कुछ करने की दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन इसमें मालूम है आपको क्या होने वाला है? यहाँ पे आपकी x और y की वैल्यूज होने ना, वो नहीं मिलने वाली है। ओके, x और y की वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। ओके, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा है ना, एग्जाम्पल में आप देख लेना, वहां पे लिखा है कि इसकी वैल्यूज को अपन क्या कर सकते हैं? डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप इसके लास्ट में जब x और y की वैल्यू आपको नहीं निकलेगी, तो आप क्या लिख देंगे? इट डज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इसको भी मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को भी आपको करना है ना। उसके बाद देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर है 4, 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, सभी देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक और डिजिट के बाद पॉइंट है। सभी दोनों इक्वेशन में ये हो रहा ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक डिजिट के बाद सभी पॉइंटों को हटा देता हूँ। ओके, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इसके लिए तो 0 के बाद पॉइंट हटाया, क्या बचेगा मेरे पास? 2x। 0 के बाद पॉइंट हटाया, मेरे पास क्या बचा? 3y = 1 के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट सब में हटा रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा? 13। इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास? ये बेटा फर्स्ट। और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा? पॉइंट के बाद है ना, क्या लिखा है? 0 पॉइंट हटा दो मैंने, तो आ गया मेरे पास 4x + 0.5, तो 0 पॉइंट हटाया मैंने, तो क्या बचेगा मेरे पास? 5y। ऐसे ही मैंने 2 के बाद जो पॉइंट है इसको यहां से क्या कर दिया? हटा दिया, तो 23। इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास सेकंड। ये आपकी भाषा में है इजी। ओके, तो सभी के पॉइंट हटा के आप डायरेक्ट नॉर्मली लिख सकते हैं, या इजी वे में आ जाएगा। ओके, तो ये भी आप कर लेंगे, और इसको सॉल्व आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। ओके, तो लास्ट में x और y की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास कौन सा? ये 5th क्वेश्चन। ओके, इसमें लिखा है √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, इसमें भी कुछ नहीं है। इसको आप डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान के कर सकते हैं। ओके, अब बस एक मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, मेरे मोबाइल की स्टोरेज भरने वाली है। तो देखिए 3x/2 - 5y/3 = -2 है। इक्वेशन ये फर्स्ट है। x/3 + y/2 = 13/6 है। इक्वेशन ये मेरे पास सेकंड है। ओके, तो आपको दिख रहा है ना, 3 2 6, 6 से मल्टीप्लाई 3 2 6, तो 6 से इसमें भी, 6 से इसमें भी, पूरी इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा। 2 1 2, 2 3 6, तो 3 3 9x होने वाला है मेरे पास। इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखना है यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? 5 × 2 5 10, सो -10 y = 2 3 6 2 12, तो मेरे पास आ जाएगा -20। इक्वेशन इसको फर्स्ट को मैंने अगेन रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वेशन सेकंड के लिए मैं कैसे लिखने वाला हूं? 3 2 6 हो रहा है ना, एलसीएम कर रहा हूं यहां पे, 6 से नॉर्मली मल्टीप्लाई सारी इक्वेशन में मैं कर दूंगा। 3 1 3, 3 2 6, 2 का मल्टीप्लाई x में 2x + 2 1 2, 2 3 6, तो 3 का मल्टीप्लाई y में कितना जाएगा मेरे पास? 3y। 6 से 6 1 6, तो 1 का मल्टीप्लाई 13 है, इक्वल में 13। इक्वेशन सेकंड। सो सिंपली आप ये बना के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, और शेयर करें और आपके दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और इजी वे में। और कुछ बनता नहीं है, अगर आपसे कुछ समझ में नहीं आता कमेंट करें, मैं आपके लिए एक और भी इससे इजी वे में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच।